नमस्कार। आज बात करेंगे उस मैच की जिसने चेन्नई सुपर किंग्स को तो दिया जश्न का मौका, लेकिन कलकत्ता नाइट राइडर्स को कह सकते हैं कि सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये देखिए, सिर्फ एक हार जीत की बात नहीं है, ये कहानी है एक टीम के बिखरने की और दूसरे के संभलने की। तो चलिए इसी चुभते हुए सवाल से शुरुआत करते हैं। आईपीएल कौन जीतेगा? ये तो खैर अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या ये पहले ही पता चल गया है कि सबसे आखिर में कौन सी टीम रहने वाली है? भाई ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और निशाना सीधा सीधा केकेआर के प्रदर्शन पर है। तो चलिए जरा इसी में थोड़ा और अंदर घुसते हैं। तो पहला सेक्शन है आखिरी पायदान की टीम। सवाल ये है कि क्या ये फैसला इतनी जल्दी ये कह देना सही है? क्या केकेआर सच में इस सीजन की सबसे कमजोर टीम बनने की तरफ बढ़ रही है? आइए उन वजहों को देखते हैं कि आखिर ये बातें हो क्यों रही हैं। देखिए, एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। जब जब गौतम गंभीर इस टीम के साथ रहे हैं, चाहे किसी भी रोल में, टीम ने अच्छा ही किया है। और उनके बिना टीम हर डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब में लड़खड़ा रही है। और यही वजह है कि अब ये आवाजें उठने लगी हैं कि भाई टीम की कमान संभालने के लिए गंभीर को वापस ले आओ। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, चेन्नई ने कैसे मंच तैयार किया। तो केकेआर की परेशानियों से थोड़ा हटकर अब वापस मैच पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने वो बड़ा स्कोर बनाया कैसे, जबकि उनकी अपनी पारी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो हुआ ये कि केकेआर ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है। स्टैट्स ये बताते हैं कि चेपॉक के इस पिच पर पिछले 4 में से 3 मैच उस टीम ने जीते हैं जिसने पहले बैटिंग की थी। तो सवाल ये उठता है, क्या केकेआर ने टॉस जीतकर ही पहली गलती कर दी? चेन्नई की बैटिंग की कहानी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ तो आयुष मात्रे जैसे बल्लेबाज थे जिन्होंने बिल्कुल आग लगा दी, जैसा यहाँ 10 पाक वाले कॉलम में दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ थे सरफराज खान और ब्रेविस जैसे खिलाड़ी जिनका स्ट्राइक रेट उम्मीद के मुताबिक नहीं था। तो एक मिला जुला सा परफॉर्मेंस था, कह सकते हैं। लेकिन इन सब उतार चढ़ाव के बाद भी चेन्नई ने बोर्ड पर 192 रन टांग दिए, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर था। केकेआर के सामने अब एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था। और अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कोलकाता का चेज कैसे बिखर गया। तो अब बात दूसरी इनिंग्स की, जहां केकेआर की बैटिंग कह सकते हैं ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये बिल्कुल एक तरह से एक मास्टर क्लास थी कि कैसे एक बड़ा टारगेट चेज नहीं करना चाहिए। केकेआर के टॉप ऑर्डर में अगर कोई चला तो वो थे सुनील नारायण। उनको ओपनिंग पे भेजने का जो दाव था वो काम कर गया। लेकिन उनके जो पार्टनर थे फिन एलन, उनका खराब फॉर्म इस मैच में भी जारी रहा और ये टीम के लिए एक लगातार सिरदर्द बना हुआ है। और ये जो बार चार्ट है ये केकेआर की असली प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। एक तरफ सुनील नारायण का स्ट्राइक रेट देखिए कितना ऊंचा है, और फिर दूसरी तरफ रघुवंशी और रहाणे को देखिए। अब इन्हें एंकर बल्लेबाज कहा जाता है, जिनका काम पारी को संभालना होता है। लेकिन इनकी धीमी बैटिंग ने रन रेट पर इतना प्रेशर बना दिया कि बाकी टीम के लिए मैच में वापस आना लगभग नामुमकिन हो गया। और बस यहीं से केकेआर की पारी का गिरना शुरू हो गया। ये टाइमलाइन देखिए, पावर प्ले में शुरुआत बहुत धीमी रही, फिर उनके बैट्समैन स्पिन के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए, और जैसे ही नूर अहमद ने एक के बाद एक 3 विकेट झटके, खेल वहीं पर लगभग खत्म हो गया था। स्कोर था 90 पर 6 और केकेआर की हार पक्की हो चुकी थी। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, द गंभीर फैक्टर। तो देखिए, ये हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं है, ये केकेआर के अंदर जो बड़ी प्रॉब्लम चल रही है उसका एक सिम्टम है, एक लक्षण है। चलिए उन गहरी दिक्कतों पर एक नजर डालते हैं। तो घूम फिर के सवाल वही है, आखिर केकेआर के साथ असल में गलत हो क्या रहा है? प्रॉब्लम है कहाँ? तो समस्याएं एक नहीं कई हैं। पहली, फिन एलन का लगातार आउट ऑफ फॉर्म रहना। दूसरी, टॉप ऑर्डर में एक ही तरह के 2 धीमे एंकर बल्लेबाज। तीसरी, स्पिन बॉलिंग के सामने बिल्कुल लाचार नजर आना। और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या कप्तान की खुद की जगह प्लेइंग 11 में बनती है? ये कुछ बहुत सीरियस सवाल हैं जिनका जवाब केकेआर मैनेजमेंट को ढूंढना ही होगा। और अब आखिरी सेक्शन, आंकड़ों में फैसला। तो चलिए आखिर में उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस एक तरफा मैच की पूरी कहानी बयान कर देते हैं। 32 रन, ये था हार का मार्जिन, और ये स्कोरलाइन साफ साफ बता देती है कि चेन्नई ने इस मैच में शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पकड़ बनाए रखी।
और ये जो आंकड़े हैं, ये इस हार को और भी ज्यादा चुभने वाला बना देते हैं। सोचिए, एक तरफ चेन्नई ने 2024 के बाद पहली बार लगातार 2 मैच जीते हैं और दूसरी तरफ केकेआर ने आईपीएल के इतिहास में पहली बार अपने पहले 5 मैच हारने का एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी टीम अपने नाम नहीं करना चाहेगी। तो इस पूरी बातचीत को कोलकाता के फैंस के लिए एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए टीम में क्या बदलना जरूरी है? क्या रणनीति में बदलाव चाहिए, खिलाड़ियों में, या कुछ और ही मसला है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा।